होर्मुज की लहरों पर रात का पहरा था, लेकिन आसमान में खामोशी नहीं, एक साजिश पक रही थी। ईरान की गलियों में जश्न का शोर है और व्हाइट हाउस के गलियारों में सन्नाटे वाली बेचैनी। ईरान का दावा है कि उसने प्रोजेक्ट फ्रीडम के घमंड को आसमान से मिट्टी में मिला दिया है। दुनिया के सबसे संवेदनशील जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर से उड़ रहे एक अमेरिकी सैन्य ड्रोन को ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। सरकारी मीडिया के कैमरों ने इस मलबे को किसी ट्रॉफी की तरह पेश किया है, लेकिन कहानी सिर्फ मलबे की नहीं है। कहानी है उस पहचान की जिसे ओपन सोर्स विश्लेषकों ने उजागर किया है। जानकारों की माने तो ये MQ-9A रीपर है, वो भी एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट। अमेरिका का सबसे घातक हथियार जो न केवल निगरानी करता है बल्कि पलक झपकते ही हमला करने में सक्षम है। एक तरफ अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम है तो दूसरी तरफ ईरान की अपनी संप्रभुता दिखाने की जिद। आसमान में ड्रोन गिर रहे हैं और समंदर में मिसाइलें गरज रही है। रात के अंधेरे में जुटी ये भीड़ और कैमरों के सामने रखा गया ये मलबा, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये ईरान की एक सोची समझी रणनीति है। ईरान ने साबित कर दिया है कि भले ही शांति वार्ता चल रही हो, लेकिन उसकी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस नुकसान को चुपचाप स्वीकार करेगा या फिर होर्मुज की ये लहरें किसी बड़े युद्ध की आग में तब्दील होने वाली है। देखिए इस रिपोर्ट में। रात में ईरानी तट पर फ्लडलाइट के नीचे मुड़ी हुई धातु, विमान के धड़ के टुकड़े और एक भीड़ जमा है। ईरानी अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से उस चीज का प्रदर्शन किया है जिसके बारे में उनका दावा है कि वो मार गिराया गया एक अमेरिकी सैन्य ड्रोन है, जिसे पृथ्वी के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक पर गिराया गया था। और अगर विश्लेषण सही साबित होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ईरानी अधिकारियों ने होर्मुज के तटीय शहर में स्थानीय लोगों और अधिकारियों को इकट्ठा किया ताकि एक ड्रोन के मलबे को दिखाया जा सके, जिसके बारे में उनका दावा है कि इसे केश्म द्वीप के पास रोका गया था। सरकारी मीडिया ने इस पूरी घटना को फिल्माया। मलबे के बड़े हिस्सों के चारों ओर घूमती भीड़, कृत्रिम रोशनी के नीचे एक ट्रॉफी की तरह बिछाई गई मुड़ी हुई धातु। फुटेज का अध्ययन करने वाले ओपन सोर्स विश्लेषकों ने इन पुर्जों की पहचान MQ-9A रीपर के रूप में की है, विशेष रूप से एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट के रूप में। ये एक उच्च क्षमता वाला अमेरिकी निगरानी और हमलावर ड्रोन है जो अमेरिकी शस्त्रागार में सबसे सक्षम मानव रहित विमानों में से एक है। ईरान का कहना है कि ये उनके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा था। अमेरिका ने इस घटना में किसी भी ड्रोन को खोने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया है। होर्मुज जलडमरू मध्य एक संक्रांत क्षेत्र है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। ये ग्रह पर पानी के सबसे सैन्य और आर्थिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। 2026 की शुरुआत में अमेरिका ने वो अभियान शुरू किया जिसे ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट फ्रीडम कहा था, एक ऑपरेशन जिसका उद्देश्य विशेष रूप से बढ़ते ईरानी दबाव के बीच उन शिपिंग मार्गों को खुला रखना था। इसके बाद संघर्ष विराम हुआ, लेकिन बात यह है उस युद्ध विराम के बावजूद दोनों पक्षों ने ड्रोन हमलों, नौसैनिक टकरावों और मिसाइल हमलों को जारी रखा है। संघर्ष विराम केवल कागजों पर मौजूद है, पानी पर और आसमान में कहानी अलग है। एक अमेरिकी सैन्य ड्रोन को मार गिराना और फिर सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करना कोई सामान्य बात नहीं है, ये एक संदेश है। ईरान ने ऐसा पहले भी किया है। पकड़े गए या नष्ट किए गए दुश्मन के उपकरणों का सार्वजनिक प्रदर्शन उनके राज्य संदेश का एक मुख्य हिस्सा है। अपनी क्षमता का प्रमाण देना, घरेलू मनोबल बढ़ाना और वॉशिंगटन को संकेत देना। फ्लडलाइट के नीचे ड्रोन के मलबे के चारों ओर नागरिकों और अधिकारियों को इकट्ठा करना, सरकारी मीडिया के माध्यम से फुटेज जारी करना, ये एक सोची समझी रणनीति है। ईरानी सेना से जुड़े खातों ने इस कार्रवाई को जलडमरू मध्य के पास संयुक्त अमेरिका UAE निगरानी अभियानों के हिस्से के रूप में पेश किया। चाहे वो सटीक हो या ना हो, उनके देश में संदेश एक ही जाता है, हमने पलटवार किया और हमारे पास इसे साबित करने के लिए मलबा है। फुटेज से ओपन सोर्स विश्लेषकों ने जो जानकारी जुटाई है, उसके अलावा ड्रोन की उत्पत्ति का कोई स्वतंत्र सत्यापन जारी नहीं किया गया है। कथित तौर पर शांति वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां ये दर्शाती हैं कि वो संघर्ष विराम वास्तव में कितना नाजुक है। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव कम नहीं हो रहा है। व्यापारिक जहाजों की आवाजाही अभी भी बाधित है। तनाव कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, लेकिन घटनाएं भी बढ़ रही हैं। एक ड्रोन गिराया गया, अंधेरे में जुटी भीड़, कैमरों के लिए प्रदर्शन पर रखा गया मलबा। आगे जो भी हो, ईरान ने बस ये सुनिश्चित किया कि पूरी दुनिया उसे देख रही थी।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.